सिनेमा शौकीन सबका स्वागत करता है। आज हम बात करने वाले हैं डेजी अर्टो के बारे में। ये कहानी है एक खतरनाक कातिल की जो बीहड़ में निशाना साध के बैठा है और उसके सामने 25 लोग चले आते हैं जो बॉर्डर क्रॉस करने की कोशिश कर रहे हैं। कहानी की शुरुआत होती है और हमारे सामने बीहड़ का दृश्य आता है। इसी बीहड़ में हम एक ट्रक को जाते हुए देखते हैं। ट्रक के अंदर 25 मैक्सिकन्स लोग हैं। ये सारे वो लोग हैं जो अमेरिका जाना चाहते हैं बेहतर जिंदगी की तलाश में, मगर ये लीगली नहीं जा सकते, इसीलिए लीगल तौर पर ट्रक में बैठ करके जा रहे हैं ताकि अवैध तरीके से बॉर्डर के अंदर दाखिल हो सके। इन सारे लोगों की अलग अलग कहानियां हैं। यहीं पर हम एक लड़के को देखते हैं जिसका नाम है मोसेस। मोसेस के हाथ में एक छोटा सा खिलौना है जो कभी भी बज उठता है। उसे पता भी नहीं है कि इसे बंद कैसे करते हैं। जब यहाँ पे फिर से एक खिलौना बजता है तब उसके बगल वाला आदमी कहता है कि इसके पेट को दबाओ। मोसेस जैसे ही पेट को दबाता है साउंड बंद हो जाता है, यानी अब वो समझ चुका है कि इस खिलौने को कैसे बंद करना है। तभी इस बीच बीहड़ में इनकी गाड़ी बंद हो जाती है। पहले ड्राइवर आकर के गाड़ी को देखता है। जब उसे कुछ भी समझ में नहीं आता तब वो पीछे आता है और सबसे पूछता है कि क्या तुम लोगों में से कोई ऐसा है जिसे गाड़ी रिपेयर करने आता हो। मोसेस अपना हाथ खड़ा करता है। आगे जाने के बाद वो जैसे इंजन को देखता है उन्हें बताता है कि चाहे कुछ भी कर लो ये गाड़ी ठीक नहीं हो सकती। यहाँ से आगे गाड़ी को सिर्फ टो करके ले जाया जा सकता है। फिर वो पीछे आकर के सबको ये बात बताता है कि यहाँ बैठने का अब कोई फायदा नहीं है। अगर हमें अमेरिका जाना है तो हमें पैदल ही आगे का रास्ता तय करना पड़ेगा। उसकी बात सुनने के बाद बिना वक्त गवाए सारे लोग यहाँ से निकल पड़ते हैं। कुछ देर पैदल चलने के बाद ये लोग पहुंच जाते हैं बॉर्डर पे। जिस जगह से ये लोग अंदर दाखिल होने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ पर कोई भी सिक्योरिटी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ तारें लगी हुई हैं। तारों को हटा करके ये लोग चले आते हैं अंदर। तभी बॉर्डर के इस पार हम एक आदमी को देखते हैं जिसका नाम है सैम। सैम अपनी गाड़ी को रोकता है और शराब पीना शुरू कर देता है। सैम के पास यहाँ पर एक कुत्ता भी है जिसका नाम है ट्रैकर। सैम को देख करके ऐसा लग रहा है कि उसकी मानसिक स्थिति बिल्कुल भी ठीक नहीं है। वो अपने आप को रिलैक्स करने के लिए यहाँ पर आया है। थोड़ी देर के बाद वो बंदूक निकालता है और शिकार के लिए आगे बढ़ जाता है। वो हर तरफ किसी जानवर को ढूंढ रहा है ताकि उसे मार सके। तभी उसकी नजर पड़ती है खरगोश पे। वो निशाना लगाने लगता है। वो जैसे ही गोली चलाता है गोली की आवाज इन सारे मैक्सिकन लोगों के कान तक पहुंचती है। ये सब डर जाते हैं। इन्हें पता है कि ये लोग अवैध तरीके से अंदर घुसने की कोशिश कर रहे हैं। कभी भी पुलिस वाले इनके ऊपर गोली चला सकते हैं। तब ये लोग सरपट भागना शुरू कर देते हैं। इन्हें पता भी नहीं कि कब इनके ऊपर गोली चल जाए। बहुत देर भागने के बाद ये लोग चुपचाप बैठ जाते हैं जमीन पे। वो लोग बीहड़ के बीचों बीच हैं। यहाँ पर इतनी गर्मी है कि ये लोग ज्यादा देर तक नहीं भाग सकते। सबका गला सूख चुका है। ये लोग नीचे बैठने के बाद पानी पीना शुरू कर देते हैं और जो कुछ भी इनके पास बचा है उसे खाने लगते हैं। दूसरी तरफ हम सैम को देखते हैं जिसका निशाना बहुत ही सटीक है। उसने खरगोश पे निशाना लगाया था और गोली सीधा जाके खरगोश को लगी है। अपने शिकार को देखने के बाद वो खुश होता है। वो खरगोश को ला करके गाड़ी में डालता है और फिर से आगे बढ़ने लगता है और शिकार करने के लिए। तभी रास्ते में उसकी मुलाकात होती है एक पुलिस वाले से। पुलिस वाला अपनी गाड़ी रोक करके आता है सैम के पास और कहता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? क्या तुम रास्ता भटक गए हो? इस तरफ कोई भी नहीं आता। सैम कहता है कि मैं यहाँ पर शिकार के लिए आया हूँ और मुझे जहाँ तक पता है इस जगह पे शिकार करना लीगल है। मुझे किसी परमिट की कोई जरूरत नहीं है। आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं? फिर वो थोड़ी देर सोचता है और सैम कहता है कि अच्छा, थोड़े समय पहले मैंने न्यूज में देखा था कि इस जगह से मैक्सिकन लोग अंदर घुसने की कोशिश करते हैं, वो भी अवैध तरीके से। पुलिस वाला इन बातों को सुनने के बाद कहता है कि जितनी जल्दी हो सके यहाँ से निकल जाओ, ये जगह बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं है। मगर सैम को इन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता। पुलिस वाले के जाने के बाद वो फिर से आगे बढ़ने लगता है बीहड़ में ताकि और भी शिकार कर सके। अगली बार जिस जगह पे वो गाड़ी रोकता है उसे वहीं पर एक रुमाल नजर आता है जिसे देखने के बाद उसे लगता है कि अभी अभी यहाँ से कोई गुजरा है। सैम अब पूरे तरीके से तैयार है। वो ट्रैकर को अपने पास बुलाता है और उसे रुमाल सूंघने के लिए कहता है। ये कुत्ता बहुत ही शातिर है। एक बार इसने किसी चीज को सूंघ लिया तो वो उसे ढूंढ के निकाल सकता है। अब सैम ट्रैकर को काम पे लगा देता है कि जिसका भी ये रुमाल है उसे ढूंढ के निकालो। तभी दूसरी तरफ हम बाकी सारे मैक्सिकन लोगों को देखते हैं। वो पहाड़ के पीछे से छुप करके देख रहे हैं सैम को, क्योंकि अभी अभी वहीं से ये लोग यहाँ पर आए हैं। अब सैम भी तैयार है। वो अपने कुत्ते का पीछा करते हुए पहुंचता है एज पे। वहां जाते ही उसे 20 लोग नजर आते हैं। तब हमें पता लगता है कि 25 लोग यहाँ पर आए थे, जिनमें से 5 लोग अभी भी छुपे हुए हैं और उन लोगों ने सैम को देख लिया है। मगर बाकी 20 लोग निकल चुके हैं। उन्हें जितनी जल्दी हो सके अमेरिका पहुंचना था। अब इन 5 को समझ में नहीं आ रहा कि वो 20 लोगों को कैसे बताएं कि एक आदमी ने उन्हें देख लिया है और अब वो हथियारों को तैयार कर रहा है। सैम तुरंत निशाना लगाता है और एक एक करके सबको मारने लगता है। वो किसी पर भी रहम नहीं दिखाता। तब हमें पता लगता है कि सैम कभी एक रेंजर हुआ करता था और उसने बहुत सारे लोगों को मारा था। तब से उसकी मानसिक स्थिति खराब हो गई। वो बार बार यहाँ पर शिकार करने इसीलिए आता है। उसे पता है कि वो जानवरों का शिकार करने आएगा मगर वो इंसानों का शिकार करके जाएगा।
खास करके मैक्सिकन लोगों का, जो हमेशा इस बॉर्डर को क्रॉस करने की कोशिश करते हैं और इनके मौत से किसी को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। कोई उनकी लाश तक को देखने नहीं आएगा। यहाँ के चील कौवे उनके लाश को खा जाएंगे, क्योंकि ना इन्हें मैक्सिकन लोग यहाँ पे देखने आने वाले हैं और अमेरिकन तो कभी नहीं आएंगे। और अगर उन्हें इनकी लाश मिली भी तब भी उनको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यानी ये लोग कहीं के नहीं है। और इसी चीज का सैम फायदा उठाता है। वो बड़ी ही बेरहमी से 20 लोगों को मार गिराता है और मारने के बाद उसके चेहरे को देखने के बाद ऐसा लगता है कि वो बहुत ही आनंद में है। वो वापस आकर के बैठ जाता है अपनी गाड़ी में और फिर से शराब पीता है। तभी उसकी नजर पड़ती है ट्रैकर पे। ट्रैकर अभी भी शांत नहीं हुआ है। वो बार बार भौंके जा रहा है पहाड़ की तरफ देख करके। सैम समझ जाता है कि उस ग्रुप के और भी लोग अभी भी जिंदा बचे हैं। वो तुरंत अपनी बंदूक निकालता है और बंदूक के ग्लास में देखता है कि आखिर वो लोग कहाँ तक पहुंचे हैं। उसे कुछ लोग भागते हुए नजर आते हैं जो उससे दूर हैं। वो तुरंत गाड़ी को स्टार्ट करता है। ट्रैकर भी चला आता है उसकी गाड़ी के अंदर। कुछ देर ड्राइव करने के बाद वो पहुंच जाता है उनके नजदीक। गाड़ी के रुकते ही ट्रैकर भागने लगता है उनके पीछे। उन पांचों को भी एहसास हो जाता है कि उनका पीछा किया जा रहा है। वो भी सरपट भाग रहे हैं, मगर वो ट्रैकर से तेज नहीं भाग सकते। ट्रैकर 5 में से एक आदमी को दबोच लेता है और अब वो बार बार उसके गले पे काट रहा है और दूर से इन सारी चीजों को सैम देख रहा है। कुछ देर के बाद सैम को एहसास होता है कि ट्रैकर ने एक आदमी को मार दिया, मगर वो अभी भी बचे हुए लोगों के पीछे भाग रहा है। वो सारे लोग आगे आगे भाग रहे हैं, ट्रैकर उनके पीछे भाग रहा है और ट्रैकर के पीछे सैम भाग रहा है। इन लोगों को कैसे भी किसी ऊंचाई वाली जगह पे चढ़ना है जहाँ पर ट्रैकर ना आ सके। इनकी नजर पड़ती है एक पेड़ पे और पेड़ के ऊपर एक बड़ा सा चट्टान है। तुरंत ये चारों लोग पेड़ के सहारे चढ़ जाते हैं उस चट्टान के ऊपर और ट्रैकर वहीं पे भौंकते रहता है। कुछ देर के बाद हम सैम को देखते हैं। सैम भी यहाँ आ जाता है, मगर वो भी उन्हें नहीं देख पा रहा। वो बड़ी ही तेजी से आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन आगे का रास्ता बहुत ही खतरनाक है। इन्हें बार बार एक चट्टान से दूसरे चट्टान के ऊपर कूदना पड़ता है और बीच में एक बहुत ही बड़ा गड्ढा है। अब इन लोगों को इस पार से उस पार कूदना है। 3 लोग आसानी से कूद जाते हैं, मगर चौथा आदमी अभी भी पीछे लटका हुआ है। उसमें बिल्कुल भी हिम्मत नहीं है कि वो चट्टान के उस पार आ सके। उसका वजन सारे लोगों से ज्यादा है। मोसेस उसे समझाता है कि जितनी जल्दी हो सके इधर कूद जाओ। तभी वो आदमी देखता है कि ट्रैकर भी अब ऊपर चढ़ गया और वो बड़ी ही तेजी से उसकी तरफ आ रहा है। इस आदमी को समझ में नहीं आता कि वो क्या करे। अपनी जान बचाने के लिए बिना कुछ सोचे समझे वो उस पार कूद जाता है, मगर उसकी लैंडिंग चट्टान के ऊपर नहीं होती। वो फिसल के गिरने लगता है नीचे। तभी मोसेस उसका हाथ पकड़ लेता है और कहता है कि चिंता मत करो, मैं तुम्हें खींच लूंगा। लेकिन अब दूसरी तरफ ट्रैकर आकर के जोर जोर से भौंक रहा है और उसकी आवाजों को सुन लेता है सैम। सैम तुरंत अपनी बंदूक को निकालता है और उसके ग्लास में देखने लगता है कि आखिर ये लोग कहाँ पे हैं। सबसे पहले उसकी नजर पड़ती है ट्रैकर पे। फिर ट्रैकर के बाद वो देखता है कि एक आदमी लटका हुआ है और दूसरे आदमी ने उसके हाथ को पकड़ करके रखा है और धीरे धीरे उसे ऊपर खींच रहा है। तब वो निशाना लगाता है दूसरे आदमी पे और सीधा उसे गोली मारता है। गोली लगते ही वो आदमी गिर जाता है नीचे। मोसेस भी समझ जाता है कि अब अगली बारी उसकी है। वो तुरंत नीचे उतरने लगता है चट्टान से। बार बार सैम उस पर गोली चला रहा है, मगर मोसेस ऐसे ही भागते जाता है। एक वक्त के बाद वो सैम की आंखों से ओझल हो जाता है। सैम भाग करके आने लगता है अपनी गाड़ी की तरफ। उसे पता है कि ये लोग दूसरी तरफ जा रहे हैं, वो आगे से ही उन्हें पकड़ेगा। दूसरी तरफ मोसेस भागते हुए पहुंचता है अपने बाकी 2 साथियों के पास और उनसे कहता है कि अब हम रुक नहीं सकते। अगर हम रुके तो वो लोग हमारे पास आ जाएंगे। वो आगे आगे भागने लगते हैं और सैम गाड़ी से उनके पीछे पीछे आने लगता है। दूसरी तरफ आने के बाद वो गाड़ी रोकता है और फिर से ट्रैकर को इशारा करता है कि वो जा करके उन्हें ढूंढ के निकाले। दूसरी तरफ ये लोग बहुत ही तेजी से आगे बढ़ रहे हैं, मगर अब ये लोग तेज चल भी नहीं सकते। इन्हें चट्टान के बीचों बीच से होकर के जाना है। इनकी छोटी सी गलती इनकी जान भी ले सकती है। ये लोग संभल संभल के आगे बढ़ रहे हैं, मगर ट्रैकर बहुत ही तेजी से आगे आ रहा है और ट्रैकर के पीछे पीछे सैम आ रहा है। थोड़ी देर के बाद वो भी यहाँ पे पहुंच जाता है और ढूंढना शुरू कर देता है इन्हें। तभी हम इन तीनों को देखते हैं जो एक बहुत ही खतरनाक चट्टान के बीच में लटके हुए हैं और धीरे धीरे करके चट्टान के उस तरफ आने की कोशिश कर रहे हैं। मोसेस और वो लड़की जिसका नाम है एडीला, वो दोनों आगे बढ़ जाते हैं, मगर तीसरा लड़का बीच में होता है। तभी यहाँ पर सैम आ जाता है। वो देख लेता है तीसरे लड़के को, अपनी बंदूक निकालता है और निशाना लगाना शुरू कर देता है, मगर वो गोली चला पाता उससे पहले उस आदमी ने जिस चट्टान को पकड़ा था वो चट्टान टूट जाता है और वो आदमी गिरता है नीचे, मगर नीचे गिरने के बाद भी वो जिंदा है। तभी ट्रैकर देख लेता है उसे और आकर के जख्मी करना शुरू कर देता है। जैसे ही सैम देखता है कि ट्रैकर ने एक को पकड़ लिया, वो भी आता है उसके पास और सीधा गोली मार करके उसका काम तमाम कर देता है। सैम को ये बात पता भी नहीं है कि अब इसके अलावा भी कोई जिंदा बचा है। तभी हम मोसेस और एडीला को देखते हैं। ये दोनों डरे हुए हैं और चुपचाप चट्टान के बीच में छुपे हैं ताकि उन्हें वो देख ना सके। लेकिन इसी बीच अब उसका खिलौना बच जाता है। तुरंत मोसेस खोलता है बैग को और उसके पेट को दबा करके खिलौने को शांत कर देता है। नीचे सैम भी इन आवाजों को सुन लेता है।
तब उसे एहसास होता है कि अभी भी सारे लोग मरे नहीं हैं, कुछ लोग अभी भी जिंदा हैं। मगर सैम देखता है कि अब जल्दी ही रात होने वाली है और रात में बीहड़ सबसे खतरनाक जगह हो जाती है। बीहड़ में दिन में जितनी गर्मी होती है, रात में उतनी ही ज्यादा सर्दी होने लगती है। इसीलिए जितनी जल्दी हो सके सैम को अब अपने लिए एक बसेरा ढूंढना है। वो निकल पड़ता है बसेरा ढूंढने के लिए। दूसरी तरफ जब इन्हें पता लगता है कि वो आदमी चला गया, तब ये लोग भी धीरे धीरे आगे बढ़ने लगते हैं। कुछ घंटे चलने के बाद शाम होने के बाद ये लोग चुपचाप बैठ जाते हैं। इन्हें महसूस होता है कि ये दोनों अब सुरक्षित हैं। तब एक दूसरे के बारे में बात करना शुरू करते हैं। सबसे पहले एडेला बात करती है, कहती है कि मैं कभी भी अमेरिका नहीं आना चाहती थी, लेकिन जिस गांव में मैं रह रही थी, मेरे घर वालों को लगने लगा कि ये गांव बहुत ही खतरनाक है, मेरे साथ कभी भी कुछ भी हो सकता है, तो अगर मैं अमेरिका पहुंच गई तब मैं सुरक्षित हूँ। तब उन लोगों ने मुझे एक आदमी के साथ लगा दिया और मैं यहाँ आने लगी। वो आदमी मेरे साथ ही उस गाड़ी में था, जो अब जिंदा नहीं है। उसे उस आदमी ने मार दिया। फिर वो पूछती है कि मोसेस की क्या कहानी है। वो बताता है कि मैं अमेरिका ही रह रहा था अपने परिवार के साथ, मगर इलीगल तौर पे। लेकिन उसी बीच मेरा एक्सीडेंट हो गया और पुलिस वालों ने मुझे पकड़ लिया। पकड़ने के बाद जब उन लोगों ने मेरे कागजात को देखा, वो समझ गए कि मैं अवैध तरीके से रह रहा हूँ। तब उन लोगों ने निश्चय किया कि वो मुझे डिपोर्ट कर देंगे। जब मैं वापस आ रहा था तब मेरा बच्चा मेरे पास आया और उसने एक खिलौना मुझे दिया और कहा कि मैं आपका इंतजार करूंगा। जब आप वापस आएंगे तब आप इस खिलौने को लेकर के आना और मुझे देना। तब मैंने अपने बच्चे से वादा किया कि मैं वापस जरूर आऊंगा। इस बात को सुनने के बाद मेरी पत्नी ने कहा कि अपने बच्चे से झूठा वादा मत करो, तुमने पहले भी बहुत वादे किए थे और किसी भी वादे को पूरा नहीं किया। जैसे ही मैं मैक्सिको आया, मैं तैयारी करने लगा कि किसी भी कीमत पर मुझे वापस जाना है अपने परिवार के पास। वहीं दूसरी तरफ हम सैम को देखते हैं, जो बीहड़ के बीचों बीच आग जला करके बैठा है और जिस खरगोश को उसने मारा था उसका मांस खा रहा है। मगर इसी बीच उसे एहसास होता है कि अब उसे यहाँ से निकल जाना चाहिए। पता नहीं वो लोग कितने दूर चले गए होंगे और अगले दिन उसमें ताकत नहीं है कि वो उनका पीछा कर सके। फिर जैसे ही सुबह होती है, वो अपने सामान को वापस रखने लगता है कि जितनी जल्दी हो सके वो बीहड़ से निकल जाए। कोई भी ज्यादा समय तक बीहड़ में नहीं रह सकता, उसे डिहाइड्रेशन हो सकती है और उसकी मौत भी हो जाएगी। इसीलिए वो जाने की कोशिश कर रहा है। तभी एडेला की नजर पड़ जाती है सैम पे। वो तुरंत जाकर के इस बारे में बताती है मोसेस को कि ये वही आदमी है जिसने हमारे साथियों को मारा है, वो एकदम हमारे आगे ही है। ये दोनों डरे हुए हैं। तभी ट्रैकर उन्हें सूंघ लेता है। वो उठता है और भागने लगता है उनकी तरफ। ट्रैकर को भागता हुआ देखने के बाद सैम को समझ में आता है कि शायद वो लोग ज्यादा दूर नहीं है, यानी इसका मतलब उसे ढूंढने के लिए ज्यादा वक्त नहीं गंवाना पड़ेगा। वो बहुत ही जल्द इनका काम तमाम करके यहाँ से निकल सकता है। सैम तुरंत अपनी बंदूक निकालता है और बढ़ने लगता है आगे जाकर के वो देखता है कि उन दोनों ने उसे चकमा दिया है। उन लोगों ने बस वहाँ पर खिलौने को रखा है और खिलौने के अगल बगल सांप घूम रहे हैं, क्योंकि इससे आवाजें आ रही थी। तभी वो मुड़ करके देखता है अपनी गाड़ी की तरफ। उसे एहसास होता है कि ये दोनों उसकी गाड़ी की तरफ भाग रहे हैं ताकि गाड़ी लेकर के बीहड़ से निकल सके। वो उन पर गोलियां चलाना शुरू कर देता है, मगर एक भी गोली उन्हें नहीं लगती। सैम एक मैकेनिक हुआ करता था, उसे बखूबी पता है कि गाड़ी को कैसे खोलना है। वो दरवाजे को खोलना शुरू कर देता है, मगर इस बीच वो देखता है कि ट्रैकर बड़ी ही तेजी से उसकी तरफ आ रहा है। जैसे ही दरवाजा खुलता है, ये दोनों अंदर बैठ जाते हैं। तभी ट्रैकर दरवाजे पे आकर के भौंकने लगता है। अब मोसेस गाड़ी को स्टार्ट करने की कोशिश कर रहा है और बहुत ही तेजी से सैम भी इनकी तरफ आ रहा है, निशाना लगाते हुए कि एक बार ये लोग रुके और वो इनका काम तमाम कर दे। तभी गाड़ी स्टार्ट हो जाती है और मोसेस गाड़ी भगाना शुरू कर देता है। पहली बार ये दोनों खुश हैं। अब इन्हें लग रहा है कि ये लोग सीधा शहर पहुंच जाएंगे और सैम इनका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। मगर जैसे ही ये लोग थोड़ी दूरी पे जाते हैं, एक गोली सीधा आकर के लगती है एडेला के कंधे में, यानी अभी भी वो लोग सैम के निशाने पर है। इसे देखने के बाद अब कहीं ना कहीं मोसेस घबरा जाता है। तब इनकी गाड़ी पलट जाती है, मगर गाड़ी पलटने के बाद भी ये दोनों अभी भी सुरक्षित है। गोली सिर्फ एडेला के कंधे पे लगी है। मोसेस उसे घसीट के लाता है बाहर और एक पौधे के पीछे बैठा देता है। वो उपचार की चीजें भी लेकर के आया है। जैसे ही वो बॉक्स को खोलता है, अंदर से उसे एक फ्लेयर गन मिलता है जिसकी 2 गोलियां हैं और उपचार की चीजें। वो एडेला का उपचार करता है और उससे कहता है कि मुझे अब जाना पड़ेगा, अगर मैं तुम्हारे पास रहा तो हम दोनों मारे जाएंगे। तब एडेला डर जाती है, कहती है कि मैं घायल हूँ, मुझे छोड़ करके मत जाओ वरना वो आदमी मुझे मार देगा। मोसेस उससे कहता है कि घबराओ मत, मैं जरूर वापस आऊंगा, मुझे बस एक योजना बनाने दो। इतना कहने के बाद वो भाग जाता है यहाँ से। तभी सैम आ जाता है अपनी गाड़ी के पास। वो देखता है कि गाड़ी के अंदर कोई नहीं है। वो खून के धब्बों का पीछा करना शुरू कर देता है कि आखिर ये लोग घायल हालत में भाग करके कहाँ तक गए हैं। अब लगभग ये लोग एडेला के पास पहुंच चुके हैं। मोसेस को भी इस बात का अंदाजा है। तब वो आसमान में फ्लेयर गन चलाता है। जैसे ही सैम इस चीज को देखता है, वो ट्रैकर को रोक देता है और कहता है कि वो लड़की पहले से ही घायल है, वो थोड़े समय में बिल्कुल मर जाएगी। मगर फ्लेयर गन वाला बंदा भाग रहा है।
जल्दी से उसका पीछा करना शुरू करो। तब ट्रैकर भागने लगता है मोसेस के पीछे और सैम भाग रहा है ट्रैकर के पीछे। मोसेस को ये बात पता है कि वो कुत्ता उसके पीछे आएगा। तब वो कैक्टस के बीच में घुस जाता है। यहाँ पर कैक्टस के बहुत सारे पौधे हैं जो एक दूसरे में उलझे हुए हैं। ट्रैकर भागता हुआ आता है एकदम उसके पास और मुंह खोलता है उसे काटने के लिए। तभी मोसेस फ्लेयर गन चलाता है और गोली सीधा जाकर के लगती है ट्रैकर के मुंह के अंदर और आग लग जाती है। अब ट्रैकर के पूरे शरीर में आग लग चुकी है। तब मोसेस रेंगता हुआ यहाँ से भाग जाता है। सैम जैसे ही भागता हुआ आता है वो देखता है कि ट्रैकर के पूरे शरीर में आग लगा हुआ है और वो अपनी आखिरी सांसें ले रहा है। सैम रोने लगता है क्योंकि इस दुनिया में इस कुत्ते के अलावा उसका दूसरा कोई भी नहीं था और वो देख रहा है कि अब ट्रैकर जिंदा नहीं बच सकता। वो दर्द से कराह रहा है। तब उसे दर्द से निजात दिलवाने के लिए वो उसे गोली मार देता है ताकि वो ज्यादा देर तक ना तड़पे। लेकिन सैम अब अंदर से टूट चुका है। ये दुश्मनी अब पर्सनल हो चुकी है। उसे किसी भी कीमत पे मोसेस को मारना है। वो बंदूक लेकर के उसके पीछे भागने लगता है। वो ग्लास में देखता है कि मोसेस भागते हुए जा रहा है एक बड़े से चट्टान के पास। वो भी उधर ही जाने लगता है। चट्टान के पास जाने के बाद मोसेस उसका इंतजार कर रहा है। अब जैसे ही ऊपर से आकर के सैम कूदता है, मोसेस उसे पकड़ करके कूद जाता है चट्टान से नीचे। ये दोनों घायल हो जाते हैं, लेकिन मोसेस सैम के पीछे था। सबसे पहले सैम नीचे गिरा था, इसीलिए उसका पैर टूट चुका है। वो ठीक से चल भी नहीं पाता। उसे जब अपनी बंदूक नजर आती है तब वो रेंग करके जाने लगता है, मगर उससे पहले मोसेस बंदूक को उठा लेता है और तान देता है उसके ऊपर। फिर उससे कहता है कि तुम इतने जानवर कैसे हो सकते हो? तुमने आज इतने सारे इंसानों को मारा है जिन्होंने तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ा था, आखिर क्यों? तब सैम कहता है कि मुझे माफ कर दो। मुझे पता है कि मैंने बहुत सारे लोगों को मारा है, लेकिन तुम मेरी तरह मत बनो, मुझे मत मारना। मोसेस कहता है कि मुझे पता है कि मैं तुम्हारी तरह नहीं हूँ, मैं तुम्हें नहीं मारूंगा, ये बीहड़ ही तुम्हें मार देगा क्योंकि अब तुम यहाँ से नहीं निकल सकते। इतना कह के वो जाने लगता है। फिर सैम बार बार चिल्लाता है कि वो उसे छोड़ के ना जाए, मगर मोसेस उसकी एक नहीं सुनता। वो सीधा आता है एडीला के पास। एडीला लगभग बेहोश हो चुकी है। वो उसे उठाता है और कहता है कि डरो मत, अब हमारे पीछे कोई नहीं आने वाला, मैं तुम्हें लेकर के शहर चलूंगा। वो उसे कंधे पे उठाता है और लेकर के चलने लगता है। रास्ते में वो बात कर रहा है अडेला से ताकि उसकी आंखें बंद ना हो। कई घंटों तक वो ऐसे ही चलते रहता है। तभी उसे कुछ गाड़ियां नजर आती हैं। गाड़ियों को देखने के बाद उसके अंदर एक उम्मीद आती है कि वो ज्यादा दूर नहीं है शहर से, अब उन दोनों की जान बच जाएगी। फिर इसी के साथ ये फिल्म यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, हमारी आज की वीडियो यहीं पर खत्म होती है। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।